नौनिहलों की देखरेख आवश्यक है, लेकिन अशोकनगर जिले में इसके विपरीत हो रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, बड़े बड़े भवन तो बन रहे हैं, लेकिन 0 से 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और शुरुआती शिक्षा के लिए बनाई गई आंगनवाड़ियाँ इतनी जर्जर हैं कि उनमें जाते ही अच्छों की रूह कांप जाए। बड़ी दबी दरारों के साथ झूलती दीवारें, टूटी जर्जर छत, उजड़ा फर्श, ये पहचान है उन आंगनवाड़ी भवनों की जो सरकारी भवनों में लग रही हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दरारें भी ऐसी कि खिड़की की जरूरत ही नहीं, आराम सर एक वयस्क व्यक्ति का हाथ आर पार हो जाए। ऐसी जर्जर और खंडरनुमा भवनों में देश का भविष्य तैयार हो रहा है। शायद उन नौनिहालों को संभावित खतरे का एहसास ना हो, लेकिन जिम्मेदार सब जानते हुए भी आंख पर पट्टी बांधकर सिर्फ कागजी खानापूर्ति में जुटे हैं। घंटों की सरकारी बैठकों में बेहतर से बेहतर के दावे करने वाले अधिकारी ये नहीं जानते कि गांव के मासूम कितने बड़े खतरे में हैं। क्यों नहीं लगता? हमको भी लगता है, बच्चों को भी लगता है और उनके अभिभावकों को भी लगता है, सबको लगता है कि खतरे में। तो ये दरारें जो है इतनी मोटी मोटी, कितने इंच की दरार होंगी करीब? करीब सर जे नीचे से तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 इंच की दरार तो होगी। हाथ आर पार हो जाता है? हाँ, हो जाता है। श्रीमती पार्वती हुई। कहाँ पोस्टिंग है आपकी? उपसाद के नहीं होती है 50। तो ये आप यहाँ टीकाकरण कहाँ कर रहे हैं? होती है 50 के अंतर्गत ग्राम आता है टकनेरी। मेरे पास 8 गांव है, उसमें से एक गांव ये भी आता है। तो ये टीकाकरण कहाँ हो रहा है? ठीक है जी, आज कोविड वैक्सीनेशन है जो कि ग्राम टकनेरी में हो रहा है। आंगनवाड़ी भवन में? आंगनवाड़ी भवन में ही करते हैं सर हम लोग। तो ये तो बहुत जर्जर स्थिति है इसमें, तो हाथ आर पार मतलब आपको क्या लगता है यहाँ जर्जर है कि नहीं है ये भवन? वो तो है सर जर्जर, लेकिन हम लोगों को क्या मजबूर है यहाँ बैठने के लिए। नगर भवन अशोकनगर जिले में जो शासकीय भवन में आंगनवाड़ी शासकीय भवन है वो 400 आंगनवाड़ी है। अन्य शासकीय भवनों में 400 है। इस तरह से 800 आंगनवाड़ी भवन हमारे शासकीय भवन में। इनमें से कई सारी बिल्डिंगें जो है जर्जर हो चुकी हैं, दरारें पड़ी हैं मोटी। बहुत पुरानी जो बिल्डिंग बनी हुई है तो वो अभी अति वर्षा में उसमें क्षतिग्रस्त हुई थी, उनके हमने प्रस्ताव शासन को भेजे हैं 125 आंगनवाड़ियों पे। खबर विदिशा से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय गांधी चौक पर बकायदा एक प्रतीकात्मक फांसी का फंदा तैयार किया है, जिसमें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए 3 प्रतीकात्मक व्यक्तियों को, जिसमें आमजन परेशान, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, देश में महिला परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, मध्यवर्ग परेशान, ऐसी प्रतीकात्मक व्यक्तियों को गले में फंदा डालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार एवं देश की मोदी सरकार के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पार्टीजनों ने दोनों सरकारों को देश में व्याप्त विभिन्न मुद्दों के खिलाफ दोनों सरकारों के प्रतीकात्मक जल्लादों से आम जनता को प्रतीकात्मक रूप से फांसी दिए जाने का विरोध स्वरूप अनोखा प्रदर्शन स्थानीय गांधी चौक पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अच्छे दिन का नारा लेकर इस देश में आई थी मोदी सरकार, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हम आपको बता नहीं सकते। आप देखिए कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, इसके कारण पहले ही जनता जो है परेशान थी, उसके बाद इन्होंने महंगाई और बढ़ा दी, जिससे आम जनता जो है बहुत परेशान है। आम जनता का जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया। हर चीज का भाव आप देख लीजिए, चाहे खाने का पदार्थ हो, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर चीज के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 2 जल्लाद बना हुए थे जो आम जनता को फांसी देने का काम कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार
और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ग्यारसपुर में कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के 1 साल के संघर्ष और 750 ज्यादा किसानों की शहीदी ने तानाशाह सरकार को घुटनों के बल गिरा दिया। कानून वापस होने पर सभी को बधाई। ये जीत उन 750 शहीद किसानों के नाम जो अहंकारी के एक गलत फैसले की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ग्यारसपुर में उन सभी किसान साथियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। किसानों के भारत बंद के दिन जिन व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, उनका आभार व्यक्त किया। खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र से करेंगे मुलाकात। नए मंत्रियों को कल दिलाई जा सकती है शपथ। खबर खांडवा से है, जहां 10 महीने पहले 5वें जल महोत्सव के दौरान पैरा मोटर गिरने के हादसे में 2 की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन पिछले जल महोत्सव के दौरान 20 जनवरी 2020 को शाम को पैरा मोटर में खराबी आने से अचानक बंद हो गया और ऊपर से नीचे गिर गया, जिस हादसे में 2 लोग की मौत हो गई। मुख्यमंत्री द्वारा न्यायिक जांच के तत्काल आदेश दिए गए। थाना मुंदी ने हादसा का पैरा मोटर जब्त कर लिया, लेकिन घटना के 10 महीने गुजरने के बाद भी न्यायिक जांच पर कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है और कार्रवाई के नाम पर आज भी प्रशासन ने गेंद पर्यटन विभाग के पाले में डाल दी है, जिस पर जनता कार्रवाई की राह देख रही है। और इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है, हम आपको बता दें, कार्यदायी संस्थाओं में एक बड़ी गड़बड़ी पर सवाल। नगर निगम की लापरवाही पर उठ रहे हैं सवाल। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। निगरानी के लिए आए 7000 मोबाइल फोन में बटे सिर्फ आधे। 3 महीने में 3500 कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल फोन। कार्यदायी संस्था के जरिए 11000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। आपको बता दें, पुराने ढर्रे पर हो रही है 7500 कर्मचारियों की निगरानी। 1 से 2% कर्मचारी ही दिखाए जाते हैं गायब। जोन 1 में एक सप्ताह में 14 वार्डों की जांच हुई। कार्यदायी संस्थाओं में गड़बड़ी पर सवाल उठा है। जांच में 50 से 70% तक कर्मचारी मिले नदारद। 2 साल पहले स्मार्ट घड़ी बांटने में हुई थी लापरवाही। और आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठ रहा है। कार्यदायी संस्थाओं में गड़बड़ी पर सवाल उठाए। नगर निगम की लापरवाही पर उठ रहे हैं सवाल। 60 से 70% लोग नदारद दिखे। निगरानी के लिए आए थे 7000 मोबाइल फोन में सिर्फ 3500 ही बांटे गए हैं। 3 महीने में 3500 कर्मचारियों को
दिए गए मोबाइल फोन। कार्यदायी संस्था के जरिए 11,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। आपको बता दें, पुराने डर्रे पर ही हो रही है 7,500 कर्मचारियों की निगरानी। लखनऊ से खबर है अगली, बता दें आपको, लखनऊ में पुलिस महकमे में होंगे बड़े स्तर पर तबादले। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिर सकती है गाज। निरीक्षक रैंक से लेकर डीजी स्तर तक के अधिकारियों के होंगे तबादले। पुलिस महकमे में होंगे बड़े स्तर पर तबादले। लखनऊ से खबर है, जहां पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर होंगे तबादले। डीजीपी आईजीपी बैठक के बाद हो सकता है ये कार्रवाई की जाए। निरीक्षक रैंक से लेकर डीजी स्तर तक के अधिकारियों के होंगे तबादले। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो तबादले होने हैं, इसके लिए क्या खबर है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे हैं, लखनऊ में हैं और लगातार जो है वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी का जो 56वां सम्मेलन चल रहा है उसको लेकर चर्चा चल रही है। तो आज तीसरा दिन है, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लोग डीजीपी से बातचीत करेंगे। उसके बाद से एक बड़े पैमाने पर सूत्रों के आधार पर तबादले होने की आशंका जताई जा रही है। बात करें तो देवरिया, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जैसे जो कप्तान है उनको बदला जा सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर के शिकायतें आ रही थी। इसके साथ ही साथ 2022 के चुनाव नजदीक है, तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्षी दल जरूर निशाने साध रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर के। तो इन जिलों के कप्तानों का तबादला किया जा सकता है और डीजीपी की ये कॉन्फ्रेंस होने के बाद से ये निर्णय लिए जाएंगे, जो कि जो डीजीपी है मुकुल गोयल निश्चित तौर पे ऐसे कप्तान है जो काफी समय से डटे हुए हैं, उन कप्तानों को हटाएंगे। इसके साथ अपनी कानून व्यवस्था की छवि को साफ सुथरी करने के लिए कुछ जिलों के डीजीपीओ जो एसपी हैं उनको हटाया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि 1-2 जिले को कमिश्नर सिस्टम में भी लागू किया जा सकता है। जी संदीप, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी भी कि डीजीपी सम्मेलन के बाद बड़े स्तर पर तबादले हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल के लिए भारत की बात में इतना ही। बने रही के न्यूज के साथ। नमस्कार।